नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर जो वर्तमान में चल रहा है उसका नाम है दोस्तों एरिया, है ना, क्षेत्रफल बोलते हैं जिसे। तो आज उसका अंतिम दिन है। आज इस चैप्टर को हम दोस्तों फिनिश करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा दोस्तों, और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी हमें बताते रहिएगा कमेंट के जरिए। ओके, तो जितने भी इस चैप्टर में बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं छोड़ा है हमने जो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो और वो हमने नहीं कराया हो। मतलब सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हमने करा ही दिए हैं। ठीक है, तो और इन्हीं की बस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये समझिएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, इतना हम आपसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि हो ही जाएंगे सब। ठीक है, हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बता दिया है, हर बेहतरीन क्वेश्चन को बता दिया है, और सारे के सारे ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एग्जाम में भी दोस्तों। किस किस के हैं पता है आपको? कोई 10+2 का है, कोई CGL का है, कोई CPO का है, ठीक है, कोई दिल्ली पुलिस का है ना। सब अच्छे अच्छे लेवल में, ज़्यादा है ना, CGL CPO 10+2, समझे आप? तो अच्छा लेवल माना जाता है इनका। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन्हें हल्के में ना लें, है ना। हमारी क्लास को बहुत अच्छे से करें, रेगुलर करें, है ना, और क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और नोट जरूर करते रहें, और फिर बाद में उनका रिवाइज जरूर कर लें। ठीक है, इतना करने पर आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती दोस्तों एग्जाम क्रैक करने से। ठीक है, तो चलते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, चलिए आ जाइए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, चलिए देखो, अगर आपको याद हो दोस्तों तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। परसेंटेज जो चैप्टर चला था तब भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस चला था उसमें भी बताया था, क्योंकि वो फॉर्मूला है ही बहुत इंपॉर्टेंट, कई चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला, है ना। क्या है वो हम बताना चाहेंगे आपको, एक बार फिर से आपके याद आ जाएगा। डबल परसेंट का, जब हमने बताया था कि जब डबल परसेंट की बात हो तब लगाते हैं उस फॉर्मूले को। ठीक है, या तो वृद्धि हो रही हो या फिर कमी हो रही हो, या वृद्धि कमी दोनों हो रही हो, ठीक है, तब यूज करते हैं उस फॉर्मूले को। अगर वृद्धि हो रही हो तो प्लस साइन लेते हैं, और कमी हो रही हो तो माइनस साइन लेते हैं। क्या है उस फॉर्मूले का नाम? x + y + xy/100। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर वृद्धि होती है तो प्लस साइन का यूज करते हैं, और कमी होती है तो माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। चलिए यहां भी वही लग जाएगा। देखो क्या कहा है कि जो आयत की लंबाई है उसमें उसे भी 2 गुना कर दिया गया है, और जो आयत की चौड़ाई है उसे भी 2 गुना कर दिया गया है ना। तो बताना है क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब अगर आपको हम एक बात बताएं तो वो क्या है दोस्तों, किसी भी, है ना, किसी को भी 2 गुना करने पर उसमें 100% की वृद्धि मानी जाती है। ठीक है, 100% की। मान के चलिए मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे पास अब 20 रुपए हो गए, तो मेरे पास पता है कितनी वृद्धि होगी दोस्तों? 100% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, क्योंकि 2 गुने का मतलब क्या होता है? 100%। तो इस क्वेश्चन का मोरल भी यही है। क्या कहा इसमें कि आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है और चौड़ाई को भी 2 गुना। इस बात का मतलब यह है कि एक आयत की लंबाई को भी 100% बढ़ा दिया है, चौड़ाई को भी 100% बढ़ा दिया है, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो डबल परसेंट वाला है, आंख बंद कर लीजिए और लिखते चले जाइए बस। ठीक है, डबल परसेंट 100%, 100 + 100 + 100 × 100/100। ठीक है, x + y + xy/100। ठीक है, और क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए सब जगह क्या आएगा? प्लस आएगा। चलिए अब कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या? 100, 100 और 100, 3 बार 100, 3 बार 100 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा? 300। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब बात समझना, ठीक है। कोई क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए पहले कोई क्षेत्रफल 100 था, मान लीजिए पहले किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या था 100, और अब क्या हो गया है 44% बढ़ गया है तो 144 हो गया है, ठीक है। तो भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये बताना है। जब क्षेत्रफल 100 था, जब क्षेत्रफल 100 था तो इसकी भुजा कितनी होगी दोस्तों 10 होगी, क्योंकि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। और जब क्षेत्रफल 144 है ना, तब इसकी भुजा कितनी होगी 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। तो पहले भुजा कितनी थी 10, अब कितनी हो चुकी है 12। कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, और जो 2 है वो 10 का कितने होता है 20% होता है। 2 10 का 20% होता है, ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है दोस्तों 20% की, ठीक है। तो यहां भी हमारा क्या सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। देखना कितने मतलब क्वेश्चन पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन करने में देखो, अगर हमें पता है तो, है ना, हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से समझना आता है तो क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाते हैं दोस्तों। और अगर लैंग्वेज ही हम नहीं समझ पाने का हमारे अंदर हुनर है तो फिर हम मैथ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 हो गए हमारे, दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 30% व 25% की वृद्धि हो तो इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक होगा। यहाँ भी 2% है दोस्तों, है ना, और दोनों में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ भी आप इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो बिना सोच विचारी के। तो कर दीजिए दोस्तों, क्या पहले कितने की वृद्धि हुई है 30 की, फिर कितने की हुई है 25 की, ठीक है। फिर प्लस क्या होगा 30 गुणा 25 और बटे में क्या होगा 100, ठीक है। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो चुका है ना। 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 तिया क्या हो गया है 15 बटे में 2 आ गया है, ठीक है ना। तो इन सबको क्या करना है प्लस करना है, तो कर दीजिए। देखो 30 और 25 क्या होता है दोस्तों 55, और यहाँ कितना है 5 तिया 15 बटे 2, 15 बटे 2 का मतलब क्या है 7.5। 55 तो ये रहा और 7.5 ये रहा, तो 55 और 7.5 क्या होता है, ठीक है 62.5, 62.5 है ना। कितना हो जाएगा 62.5, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ओके क्लियर है ना। देखो देखो सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है बस, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। जहां क्षेत्रफल की बात आ रही हो वहां आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी उलझन के, ठीक है। एरिया में, वॉल्यूम में यूज नहीं होगा ये। वॉल्यूम में अगर यूज करोगे तो वहाँ 2 बार यूज होगा, ठीक है। बताएंगे जब वॉल्यूम चैप्टर शुरू करेंगे उसमें, तब बताएंगे। अगर इस फॉर्मूले का यूज वॉल्यूम में भी करना हो तो दोस्तों 2 बार इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एक बार में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन एरिया में एक बार में ही यूज कर सकते हैं और एक बार में ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ भी देखना, यहाँ भी एरिया की बात है ना। क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, फिर वही बात, ठीक है, जो यहाँ थी 2 गुना करने का मतलब है 100% की वृद्धि। इसका मतलब यहाँ भी क्या कहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। r 2 बार आ रहा है या नहीं इस फॉर्मूले में, है ना, क्योंकि r 2 बार है। तो यहाँ भी आप इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं डबल परसेंट वाले का, है ना। तो त्रिज्या 100 गुनी कर 2, मतलब त्रिज्या 100% की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, है ना। क्योंकि एरिया है, एरिया में 2 बार आएगी और 100% की वृद्धि। सेम आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ की तरह, ठीक है।
यहाँ की तरह सेम आंसर आ जाएगा। कितना? 1 2 3, 100 को 3 बार जोड़ने पर 300। ठीक है, कितना आ गया है? 300। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? 300%। तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। अब जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, कोई सा भी आंसर 300% नहीं है, इसलिए पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इसको ही हम क्या लगाएंगे? करेक्ट। क्लियर? चारों के चारों क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो जरा सा भी, क्योंकि बड़े इजी हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा आगे और चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और देखने आपको, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा अलविदा कहना है इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। समझना दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है ना। देखो, ऐसे ये बनता है समांतर चतुर्भुज, ऐसे है ना। मान लीजिए ए है, ये बी है ना, ये सी है और ये क्या है? डी। ठीक है, चलिए क्या कहा है? एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। ये जो भुजा है इनका अनुपात 5:4 है ना। मान लीजिए ये जो है इसकी भुजा, ये 5x है और ये कितनी है? 4x। अनुपात हटा करके हम क्या लगा लेते हैं? x लगा लेते हैं, अनुपात हटा के, है ना। तो इसका मतलब ये वाली भुजा 5x है और ये वाली कितनी है? 4x। ठीक है, चलिए आगे। तथा उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई दिया है। क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना दिया हुआ है? 1000, है ना, वर्ग इकाई। तो क्या कहा है? बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। अब एक नया वर्ड आया है दोस्तों जिसका नाम क्या है? तुंगता, है ना। तो आप सोचोगे कि ये तुंगता क्या होता है। तो तुंगता जो होता है दोस्तों वो होती है परपेंडिकुलर हाइट। क्या होती है वो? परपेंडिकुलर हाइट। इसका मतलब क्या कहा है क्वेश्चन में? बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। बड़ी भुजा कौन सी है? ये या ये वाली है बड़ी। इस पर जो तुंगता है, तुंगता का मतलब हाइट। ठीक है, इस पर जो हाइट है, इस पर ये यहाँ से, है ना, इस पर जो तुंगता है ये, ठीक, ये कितना है दोस्तों? 20। ठीक है, बड़ी भुजा पर जो तुंगता है वो कितनी है? 20। तो छोटी भुजा पर तुंगता बतानी है। ओके, छोटी भुजा पर तुंगता। अब देखो, छोटी भुजा तो हमारी ये है ना, ये वाली, ये छोटी भुजा है, इस पर तुंगता बतानी है। इसका मतलब हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोस्तों ये, ठीक है, और इसे क्या मान लीजिए? h। बात समझ में आ गई, है ना। बड़ी भुजा पर तुंगता जो है वो 20 इकाई है, छोटी भुजा पर तुंगता बतानी है जो कि हमने h मान लिया है। अब चलिए देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। तो निकालिए इसका एरिया, क्योंकि दिया हुआ है ना एरिया, है ना। क्या दिया हुआ है? एरिया, आधार कितना है? 5x गुणा हाइट कितनी है? 20 बराबर एरिया कितना है? 1000। ठीक है, तो 20 पंजे क्या हो जाएगा? 100। तो 100 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 10। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 10। ठीक, चलिए जब हमने इसे हाइट बेस लिया था तो इसको क्या लिया था? हाइट। अगर हम इसे बेस मानेंगे तो हाइट फिर कौन सी लेनी पड़ेगी? ये वाली, है ना। तो इस बार लेते हैं बेस ये। तो बेस क्या है? 4x गुणा हाइट क्या होगी? h। ये भी पैरेललोग्राम का एरिया है और इसे भी किसके बराबर रख सकते हैं हम? 1000 के। ठीक है, चलिए x का मान कितना निकाल लिया हमने पहले से? 10। तो 4 गुणा 10 गुणा h बराबर 1000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाती है और इस 4 से इसे कितनी बार काटेंगे हम? 25 बार। तो हमारी जो हाइट आ चुकी है
वो कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। ठीक है, क्या आ चुकी है हमारी हाइट, 25। इसका मतलब छोटी भुजा पर तुंगता होगी वो कितनी होगी, 25 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, चले आगे, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है, 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है और माना कि मीटर स्टिक की माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी होगी। समझना बात, एक मीटर स्टिक है, ठीक है, जिससे हम कपड़े की मेजरमेंट करते हैं, कपड़े को नापते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मीटर। वो 1 मीटर का मतलब ये समझ लीजिए एक स्टिक है, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, उससे कपड़े को नापना है। तो उसी से एक कपड़े को नापा और उस कपड़े की लेंथ कितनी हुई 100 मीटर। जबकि पता चला कि उस कपड़े, वो जो मतलब स्टिक है ना, वो 1 सेंटीमीटर कम है उसकी लंबाई। ठीक है, उस स्टिक की लंबाई 1 सेंटीमीटर कम है ना। अच्छा, तो वास्तविक माप क्या होगी कमरे की, मतलब कपड़े की। अच्छा देखो सुनो, जो हमारी क्या जो स्टिक है ना, स्टिक की लंबाई है ना, स्टिक की लंबाई क्या होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कम है और वैसे 1 मीटर का है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर है ना में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी कम थी, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100 - 1 बराबर 99 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो स्टिक है ना, जिससे कपड़ा नापा जा रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, 99 सेंटीमीटर। अब इससे नापा है उस कपड़े को, और उस कपड़े की लेंथ कितनी बैठी है, 100 कपड़े की लेंथ है ना। तो कपड़े की वास्तविक लंबाई बतानी कितनी है ना, और वो भी सेंटीमीटर में। तो काम करते हैं क्या, कपड़े की वास्तविक लंबाई है ना, कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है, 99 गुना, और कितने मीटर कपड़ा बैठा था, 100 मीटर। ठीक है भाई, 99 जो एक स्टिक है उसने हर बार कितना कम नापा होगा कपड़ा, 1 सेंटीमीटर हर बार कम नापा होगा उसने। ठीक है, क्योंकि वो 1 मीटर की स्टिक थी। ठीक है, एक बार नापने पर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे करके, तो 100 मीटर कपड़ा बैठा था लंबाई में, उसे कितनी बार नापा होगा उसने, 100 बार में ही नापा होगा। ठीक है, और क्योंकि वास्तविक लंबाई बतानी है, तो हर बार एक फालतू मान के चले, हम हर बार एक अधिक मान के चले, है ना। जैसे उस स्टिक को, जैसे मान के चलिए ये कपड़े की, मतलब ये स्टिक है कपड़ा नापने की। ठीक है, जब आप कभी कपड़े लेने गए होगे है ना, शॉप पर, जो कपड़ों वाला वो होता है, ठीक है, शोरूम वगैरह, तो उस पर वो एक स्टिक रखते हैं बड़ी सी। ठीक है, वो फुट की रखते हैं लगभग, लेकिन यहाँ मीटर की बात करें, और उसी से कपड़े को नापते हैं, ऐसे करके 1 बार 2 बार 3 बार, जितना हमें चाहिए था। तो ये जो स्टिक थी, इसकी लेंथ कितनी थी दोस्तों, वैसे तो ये जो स्टिक थी ये 1 मीटर की थी, वैसे ये स्टिक 1 ही मीटर की थी, है ना, और इसी से कपड़े को नाप दिया है, और कितनी कपड़े की लेंथ बैठी थी, 100 मीटर। लेकिन पता चला कि इस स्टिक जो है, ये स्टिक पूरी 1 मीटर की नहीं है, 1 सेंटीमीटर कम की है ये। इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर की नहीं है, ये 99 सेंटीमीटर की है ना। और जो कपड़ा नापा होगा इस स्टिक से, वो कितनी बार में नापा गया होगा, 100 बार में, क्योंकि एक बार में 1, 2, 3 ऐसे करके, तो उस कपड़े को 100 बार में नापा होगा, है ना, और तब जाकर उसकी लेंथ इतनी बैठी होगी। तो हर बार जब हमने नापा होगा, हम किस हिसाब से नापा होगा वो कपड़ा, 1 मीटर के हिसाब से, उस स्टिक की लंबाई को 1 मीटर मान के चले होंगे, है ना, 1, 2 ऐसे करके 100 बार में नापा होगा वो। लेकिन जबकि वो 1 सेंटीमीटर कम है, कितनी कम है, 1 सेंटीमीटर, और 100 बार
में नापा होगा उस कपड़े को। तो इसका मतलब 100 बार एक एक फालतू जुड़ा है, ठीक है। तो एक एक जब हर बार 1 सेंटीमीटर अधिक जुड़ा है हमारा, तो इसका मतलब उसे कम कर दीजिए। जब हर बार 1 सेंटीमीटर अधिक जुड़ेगा तो 100 बार में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर की मिस्टेक है, ठीक है। तो इसमें 99 में कितने की मल्टीप्लाई कर देनी है, 100 की, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9900 सेंटीमीटर, है ना, ये आ जाएगा। तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है, 9900, ओके, ये इसकी कपड़े की लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया है ये दोस्तों। तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों, आज बिल्कुल ये फिनिश हो चुका है। अब हमने सब क्वेश्चन ढूंढ कर करा दिए हैं। देखो 75 क्वेश्चन मायने रखते हैं दोस्तों एक चैप्टर से, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, ठीक है, 75 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, है ना, एक चैप्टर से कराने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि आज का जो हमारा सेशन है वो आपके बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। कोई डाउट भी नहीं होगा आपका, और क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे, ठीक है। और अब इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी भी चाहिए दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करें, और फॉर्मूले लर्न कर लें बहुत अच्छे से इसके, ठीक है। और क्वेश्चन बार बार करें दोस्तों, ठीक है। तो ओके दोस्तों, ये चैप्टर आज हमने फिनिश कर लिया है आप सभी के साथ से, ठीक है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात करते हैं, नई वीडियो में मुलाकात करते हैं, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, जिसका नाम आयतन होगा दोस्तों वॉल्यूम 3D, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों, और हमें मोटिवेट करते रहें। और हमारा मोटिवेशन क्या है दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट है। तो प्लीज़ उसमें कंजूसी ना करें, ठीक है, उसे करते रहें अच्छे से, ठीक है। हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और अधिक से अधिक मेहनत करते रहें आप लोगों के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, और मिलते हैं कल आपसे फिर से एक बार, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।